बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑप्थेल्मोलॉजी एमसीक्यूज पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं एरर ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर पहला है टेम्पोरल क्रिसेंट आस्टीरियन। तो टेम्पोरल क्रिसेंट किसके अंदर आते हैं? आपको मायोपिया में देखने को मिलते हैं। हाई पैथोलॉजिकल मायोपिया के अंदर या डीजेनरेटिव मायोपिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है? नंबर वन, मायोपिक चेंजेस इन द ऑप्टिक डिस्क है, जिसमें मायोपिक क्रिसेंट आता है, पेरीपेपलर एट्रोफी आता है, सुपर ट्रैक्शन क्रिसेंट आता है, ब्रेक इन द ब्रूक मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड लिक्वर क्रैक या लैक्वर क्रैक होती है, और आपको फोस्टर फूट स्पॉट भी देखने को मिलते हैं जो कि मैकुलर हेमरेज की वजह से होते हैं। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसका निमोनिक है CPGR, C फॉर कोराइडल न्यूवास्कुलराइजेशन एंड मैकुलर हेमरेज, P फॉर पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा, G फॉर ग्लोकोमा एंड R फॉर रेटिनल डिटैचमेंट है। वीएन ब्लड है, तो जो ब्लड वीएन होती है हाइपरमेट्रोपिया प्लस बायोपिया एफेकिया, इन तीनों कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो इमेज है बिहाइंड द रेटिना बनता होता है। न्यू बॉर्न इज ऑलवेज, तो जो न्यू बॉर्न होता है वैसे ये हाइपरोपिक बुक में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एस्टिग्मेटिक लिखा हुआ है, इसको देख लेना। एस्टिग्मेटिज्म कर्वेचर टाइप ऑफ एमेट्रोपिया होता है। ऑप्टिकल कंडीशन जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव पावर डिफर करती है उसको एनआइसोमेट्रोपिया कहते हैं। और एनआइसोमेट्रोपिया की मजीद आगे तीन टाइप होती है, सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड होता है। और रट्टा मार लेना कि अगर रिफ्रैक्टिव एरर अगर एक आंख में ज़्यादा हो, ओके, और एज 9 से नीचे हो तो उसको एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा। क्लियर? और जो डिफरेंस होता है 2.5 से लेकर 4 डायोप्टर तक तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन 4 डायोप्टर से ज़्यादा हो तो डिप्लोपिया हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि जो रेटिनोस्कोपी होती है 1 मीटर के फासले से की जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस इन पिपिलरी डायलिटेशन इन चिल्ड्रन, तो एट्रोपिन यूज़ करती है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन ग्लासेस, तो ये क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, इसके अलावा केराटोकोनस के अंदर भी की जाती है। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस मोरेक्स एक्सन बैसिलस की वजह से होता है। एचपी इंक्लूजन बॉडीज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होती है। हर्बर्ट स्पीड लिम्बस में देखने को मिलती है। पिंगिकुला हाइलिन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से होता है। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, इसको ठीक करने के लिए जिंक ऑक्साइड दिया जाता है। टेरेंटास हॉर्नर टेरेंटास नोड्यूल, ये आपको वंडल या स्प्रिंग गिटार में देखने को मिलते हैं। नीमोकोकस कॉर्निया को इन्वेड नहीं कर सकता। अल्सर सर्पेंसी नीमोकोकस की वजह से होती है। एक्टेटिक साइकेट्रिस इन विच आइरिस इज इनकार्सिरेटेड, तो उसको इंटीरियर स्टेफाइलोमा कहते हैं। हाइपोपियन नीमोकोकस की वजह से होता है। सेटिलाइट नोड्यूल वायरस लिखा हुआ फंजाई में होती है। अथीरोमाटस वाले एलर्जी को वाले होते हैं। हडसन स्टाली वाले येलोविश ब्राउन लाइन होती है। साल्मन पैचेस इंटरस्टिशियल केराटाइटिस होता है। आर्कस सेनिलस में लिपिड डीजनरेशन या लिपिड डेपोजिशन देखने को मिलती है। टैटूइंग के लिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड है। बैंड शेप केराटोपैथी हाइलिन डीजनरेशन की वजह से होती है। फेसिकुलर अल्सर मूरन अल्सर में होती है। पेनफुल अल्सर होती है टीबी की वजह से। सिफिलिस लेप्रोसी इन चीज़ों में देखने को मिलती है। ओके, अब सक्लेरा के अंदर जो एमसीक्यू है, इंटेंस ईचिंग होती है, स्प्रिंग गिटार में होती है। एपी एंड द सक्लेराइटिस, ये आपको कोलेजन डिफेक्ट में देखने को मिलती है। ब्लू सक्लेरा डेफनेस और ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ एसोसिएटेड होता है। एपी सक्लेरा में कभी भी आपने एट्रोपी नहीं देनी होती है। क्लियर? इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द लीड है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो गए आई लीड के लिए। ओके, तो जो एपिकेंथस क्या होता है? एपिकेंथस ये फोल्ड ऑफ स्किन होता है सिचुएटेड अबव एंड सम टाइम कवरिंग द इनर कैंथस। लेग ऑफ थैलमस में इनकम्प्लीट क्लोजर होता है पाल्पेब्रल अपर्चर का। टाइलोसिस में हाइपरट्रॉफी एंड थिकनिंग होती है आईलिड मार्जिन की। फेशियल आटास्लिंग ऑपरेशन जब करते हैं जब मल्टीपल फेलियर हो जाता है सर्जरी का। सूडोटोसिस पिथियासिस बल्बाई एनोप्थाल्मोस में देखने को मिलती है। कॉमन लेड कैंसर बेसिल सेल कार्सिनोमा होता है। ब्लास्कोविक्स और एवर बुश ऑपरेशन, ये दोनों क्या होते हैं? एलिवेटर रिसेक्शन के लिए होती है, टॉसिस के लिए करते हैं। लैक्रिमल सैक में म्यूकोलिक सिंड्रोम होता है जिसमें लैक्रिमल और स्लाइवरी ग्लैंड की लार्जमेंट होती है। टेयर के अंदर प्रोटीन, सोडियम क्लोराइड और शुगर होते हैं, ये सॉलिड कंपोनेंट है। कॉमन ट्यूमर ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड, तो ये मिक्स्ड सेल ट्यूमर होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन कॉन्जेनिटल डेक्रियोसिस्टाइटिस, तो आपने सिरिंजिंग को प्रॉबिंग करनी है, DCR नहीं करना। TS 4 वीक पे आके प्रोड्यूस होती है। लेंस की तरफ चलते हैं। एक्सपल्सिव हैमरेज लेंस एक्सट्रैक्शन की वजह से आपको देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद पोलियोपिया, पोलियोपिया कॉर्टिकल कैटरेक्ट के इंटूमेसेंट स्टेजेस होती है। रिंग ऑफ सोबरिंग क्या होता है? टाइप ऑफ आफ्टर या कैटरेक्ट होता है। आफ्टर कैटरेक्ट या सेकेंडरी कैटरेक्ट या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को देख लेना। एलेशनिंग या एलेशनिंग पल्स होती है। एरिया अराइज फ्रॉम क्यूबिकल सेल अंडरनीथ द लेंस कैप्सूल, खासतौर पर पोस्टीरियर कैप्सूल के नीचे आपको सेल देखने को मिलती है। क्यूबिकल सेल की प्रोलिफरेशन की वजह से होता है। इमेच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है? ब्लैक शैडो अगेंस्ट द रेड फ्रंटल ग्लो है। कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड के अंदर जो एग्जांपल आती है वो पोलर के अंदर आती है। आई ओवल किससे बना होता है? PMMA से बना होता है। पॉलीक्रोमेटिक लस्टर आपको कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट में देखने को मिलता है। लेंस आर प्रिस्क्राइब, तो ये 6 हफ्तों के बाद की जाती है। रेडिएशन की वजह से पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट हो जाता है। वेबर सिंड्रोम की वजह से थर्ड नर्व पाल्सी होती है। एनाइसोफोरिया, ये वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ गेज है। माइनर निस्टाइगमस रोटेटरी टाइप का होता है। वर्टिकल रेक्टाइल 23 डिग्री का एंगल बनाती है। कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज 6 होती है। वर्थ 4 डॉट में जो डिप्लोपिया होता है वो कब होगा? जब पेशेंट 2 रेड को 3 ग्रीन को देखेगा। राइट सुपीरियर ओब्लिक का फंक्शन, लीवर डिप्रेशन। क्लियर? अब इसके बाद डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ आई की तरफ आ रही है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको जिनसे आपने डायग्नोस करना होता है।
अब हम क्लिनिकल फीचर यहाँ से पढ़ेंगे और इसके साथ इनका ट्रीटमेंट वगैरह ये भी पढ़ लेंगे किताब से। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्लेजियोना, जो कि क्रोनिक स्टीराइड हाइपोग्रानुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है किसकी, न्यूबोमियन ग्लैंड की। तो उसके बारे में क्या बात है, ग्रेजुअल होगा, ग्रेजुअल पेनलेस स्वेलिंग होगी अपर आईलिड की। और अपर आईलिड में क्यों, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आप इवर्ट करते हैं कंजक्टिवा को तो ये क्या होता है, तो अगर सॉरी लिड को इवर्ट करते हैं तो कंजक्टिवा रेड और पर्पल होता है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये क्लेजियोन है। अगर येलो हो जाए तो उसका मतलब क्या है, हॉर्डोलियम इंटरनम है। ठीक हो गया, इनका डिफरेंस आना चाहिए आपको। और इसके जो फेट होते हैं या कोर्स है, या तो इसकी स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो सकती है या इसकी लिकोफेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से थिन फाइब्रस सैक बनेगा जिसके अंदर ग्लेरी फ्लूइड होगा। दिस इज कॉल्ड मीबोमियन सिस्ट या क्लेजियन सिस्ट। फाइब्रोसिस होकर हार्ड नोड्यूल बनेगा, कैल्सिफिकेशन से वेरी हार्ड नोड्यूल बनेगा। इन्फेक्शन या सुपरेशन की वजह से आगे हॉर्डोलियम इंटरनम में कन्वर्ट हो जाएगा, फटेगा तो ये फ्लैशी मैस बना देगा। इसकी दो कॉम्प्लिकेशन होती है, मैकेनिकल टॉसिस और स्टिग्मेटिज्म। और इसका जो ट्रीटमेंट है उसको तीन में डिवाइड करना है, कंजर्वेटिव, मेडिकल और सर्जिकल। कंजर्वेटिव के अंदर एक्सप्रेशन कंप्रेशन है। ओके, इसके अलावा इसका मिमोनिक होता है वेट, डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या होगा, वार्म कंप्रेशन है, ई से एक्सप्रेशन कंप्रेशन है, टी से टॉपिकल स्टीरॉयड और टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मेडिकल के अंदर कॉर्टिको स्टीरॉयड इंजेक्शन आ जाएगा, लाइक ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड है, जो कि इंट्रालीजनल होता है थ्रू द कंजक्टिवा। 0.1 से लेकर 0.2 ml का डाला जाता है, मल्टीपल क्लेजियन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिस्टमिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर एक्ने, रोज़ाइकी, ब्लेफाइटिस है। सर्जिकल के अंदर इनसियन और क्यूरिटिश करते हैं बाय वर्टिकल इनसियन फ्रॉम द कंजक्टिवल साइड है। ओके, नेक्स्ट है हॉर्डोलियम एक्सटर्नम। हॉर्डोलियम एक्सटर्नम क्या होता है, स्टाई होता है, पेन टेंडरनेस इसमें को क्या देखने को मिलता है, पेन होगा। नंबर 2 टेंडरनेस होता है। नंबर 3 जो एडिमाटस आई है यानी आईलिड का एडिमा होगा। जो पस होती है, पस पॉइंट टुवर्ड द लिड मार्जिन, उसके सेंटर में क्या होता है, लैश होती है। इसका जो ट्रीटमेंट है सर, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है, तीन कॉम्प्लिकेशन है, ओसीपी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ओके, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस और पेरिसेप्टल सेलुलाइटिस है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसका निमोनिक है वीस्ट। ओके, डब्ल्यू से वार्म कंप्रेशन हमारा आ जाएगा, वार्म कंप्रेशन है। ओके, इसके अलावा ई से क्या हो जाएगा, ई से हमारा इवैक्यूएशन ऑफ पस। इवैक्यूएशन ऑफ पस कैसे करोगे, या तो अगर पस पॉइंट करती है द आईलिड मार्जिन तो आपने इसको इवैक्यूएट कर देना बाय पुलिंग आउट द अफेक्टेड लैश के। अफेक्टेड लैश को आपने पुल आउट कर देना है या फिर इसको इंसाइज कर देना विद द टिप ऑफ द नाइफ। ओके, इसके बाद ए से क्या होगा, ए से हमारा एनाल्जेसिक होगा फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, एस से सिस्टमिक एंटीबायोटिक और टी फॉर आ जाएगा टॉपिकल एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हॉर्डोलियम इंटरनम। तो हॉर्डोलियम इंटरनम में भी पेन होता है, रेड होता है, स्वेलिंग होती है, लेकिन सीवियर टेंडरनेस होता है। बिकॉज क्यों, बिकॉज जो ग्लैंड होता है काफ़ी लार्ज होता है, एम्बेडेड होता है टफ टार्सल प्लेट के अंदर। क्लियर। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट भी वो तकरीबन सेम है ऑलमोस्ट, कि इसमें वार्म कंप्रेशन है, इवैक्यूएशन ऑफ पस है। इसमें इवैक्यूएशन कैसे करोगे, वर्टिकल इंसिजन थ्रू द कंजक्टिवल साइड है, और उसमें मोबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है। क्लियर। ए से क्या होगा, एनाल्जेसिक है, वो सिस्टमिक एंटीबायोटिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप आ जाती है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस और स्क्वेमस ब्लेफाइटिस। इनका डिफरेंस आना चाहिए। इनके डिफरेंस में स्केल का डिफरेंस आता है, अल्सरेशन का आता है, ब्लीडिंग का डिफरेंस आता है, आई लैशेस की जो रिमूवल होती है वो परमानेंट होती है। ओके, जो हमारा अल्सरेटिव है उसको हम क्या इन्फेक्टिव बोलते हैं या स्टेफिलोकोकल ब्लेफाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलती है, स्टेफ ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस या इसके वेरिएंट की वजह से होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, नंबर 1 इसमें ग्लूइंग ऑफ आईलैशेस, आईलैशेस आपस में चिपक जाएगी और इसमें क्रस्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। कहाँ पे बनती है, बेस ऑफ आईलैशेस में होती है और येलो क्रस्ट देखने को मिलती है, जिसको रिमूव करने से ब्लीडिंग हो जाती है। इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो मिमोनिक है, ए टी। ए से क्या होगा, आर्टिफिशियल टीयर देने, अगर टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो गया, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आईलिड की, कंजक्टिवा की और कॉर्निया की कॉम्प्लिकेशन है। कॉर्निया के अंदर क्या क्या हो सकता है, कॉर्निया के अंदर पीटीएम से रट्टा मारना है, फ्लेक्टुनल केराटाइटिस हो सकता है, टी से हमारा टॉक्सिक पंक्टिट केराटाइटिस हो सकता है, एम से मार्जिनल केराटाइटिस जिसको कैटल अल्सर भी कहते हैं, टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो सकती है। कंजक्टिवा के अंदर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। आईलिड के अंदर क्या हो सकता है, ट्रोकियासिस हो सकती है, मेटारोसिस हो सकती है, पोलियोसिस है, रिकरेंस ऑफ स्टाई एंड द क्लेजियोनेटोसिस हो सकते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा, हम ट्रीटमेंट पढ़े थे, ट्रीटमेंट तो आर्टिफिशियल टीयर आपने इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा टॉपिकल स्टीरॉयड देने हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देना। सबसे इंपॉर्टेंट है आईलिड की हाइजीन। तो आईलिड की हाइजीन कैसे करोगे, ओके, 25% बेबी शैम्पू आपने यूज़ करना होता है। क्लियर। और जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है उसमें BSC होगा, बी से क्या होगा, बेसिट्रेसिन, एस से सोडियम फ्यूसिडिक एसिड और सी से क्या होगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ओके, और आपने यूज़ करना है कॉटन बड से या क्लीन फिंगर से। इसके बाद है स्क्वेमस ब्लेफाइटिस। स्क्वेमस ब्लेफाइटिस में व्हाइटिश मटेरियल की डेपोजिशन होती है, शाइनी वैक्सी अपीयरेंस देखने को मिलती है, डेंड्रफ टाइप डी स्क्वेमेशन होना शुरू हो जाती है, स्केल्स देखने को मिलते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम, आईलिड हाइजीन आ जाएगा 25% बेबी शैम्पू से। क्लियर। और सिलियम सल्फाइड शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं अगर सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया है। नेक्स्ट है मूवोबिनियाटिस, जो कि बेकार है, इसको छोड़ दो, ये हमारा कभी भी नहीं आएगा। फिथेरियासिस पाल्पेब्रम है, इसमें सीवियर इचिंग होती है। ओके, सीवियर, अच्छा उसमें पढ़ लो, मूवोबिनियाटिस में होता है क्या, बर्निंग सेंसेशन होती है, वाइट फ्रॉथ फोम लाइक सिक्रेशन होना शुरू हो जाती है आईलिड मार्जिन के ऊपर। क्लियर, ठीक हो गया। और आपको वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइन देखने को मिलती है। फिथियारियासिस पाल्पेब्रम में क्या होता है, इसमें जो फिथियारिस प्यूबस
इसका इन्फेक्शन होता है, ओके, इसकी इन्फेस्टेशन होना शुरू हो जाती है, क्लियर। तो इसमें ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, इसमें बहुत सारे अंडे आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं आईलैशेस के साथ, ब्लड स्टेन देखने को मिल सकता है। तो आपने में करना क्या, फोर्सेप्स से रिमूव करना होता है या आईलैशेस को रिमूव कर देना, ट्रिमिंग कर देना, या टॉपिकल एप्लीकेंट अप्लाई करना, लाइक पाइलोकार्पिन हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, फाइसोस्टिग्मीन है, मैलाथियोन है, ये आपने अप्लाई करना होता है। ये हमारे क्या होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रिकियासिस। ट्रिकियासिस के क्लिनिकल फीचर के अंदर फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको देखने को मिलता है, लैक्रिमेशन होता है, फोटोफोबिया होता है ड्यू टू मिस डायरेक्टेड आईलैशेस, कंजक्टिवल रेडनेस होता है, कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट हो सकता है, कॉर्नियल अल्सरेशन, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। यानी इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस और कॉर्नियल ओपेसिटी आ जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर निमोनिक का केस से क्या होगा, हमारा कॉन्टैक्ट लेंस यूज करेंगे टू प्रोटेक्ट द कॉर्नियल डैमेज बाय द रबिंग ऑफ आईलैशेस। इसके अलावा ए से क्या होगा, एंटीरियर लैमेला, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लैमेला, ओके। एस से क्या होगा, एस से हमारा होगा सर्जरी फुल थिकनेस वेज डिसेक्शन, और जो ई है इसमें एपिलेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, और सी से हमारा क्रायोथेरेपी बनती है, क्रायोथेरेपी। और ए से हमारा क्या बनता था, आर्गो लेजर है, आर्गो लेजर में हम उस लैश फॉलिकल को उड़ा देते हैं। ये सिंपल और पेनलेस प्रोसीजर होता है, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ। तो इसमें सूडोट्रकियासिस और डिस्ट्रिकियासिस आ जाती है। एंट्रोपियन, एंट्रोपियन में ट्रकियासिस वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं, ओके, ठीक हो गया, क्योंकि आईलैशेस आना शुरू हो जाती है। अब एंट्रोपियन, इसके बाद एंट्रोपियन में यानी वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि लेड मार्जिन ट्रेंड इन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आईलैशेस ड्रॉप करना शुरू कर देती है। अब इसके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट पहले स्टार्ट करते हैं सिनाल का। सिनाल के अंदर करते क्या है, सिनाल के अंदर ऑर्बिकुलरिस मसल की और टार्सस प्लेट की हॉरिजॉन्टल शॉर्टनिंग करते हैं, रिसेक्शन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आईलिड शॉर्टन हो जाएगा वर्टिकली और इंफीरियर मार्जिन ऑफ टार्सल प्लेट है वो रोटेट नहीं होगा इन्वर्ट। अब इसके जो तीन है, WFM वीक्स प्रोसीजर, फॉक्स प्रोसीजर और मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर होता है। वीक्स के अंदर क्या करते हैं, फुल थिकनेस हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग करते हैं, नंबर 1 फुल थिकनेस हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग करते हैं, नंबर 2 क्या करेंगे, मार्जिनल रोटेशन करेंगे बाय वर्टिंग सुचर। फॉक्स प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं, एक्ससीजन ऑफ बेस, फिर डाउन ट्रायंगल ऑफ कंजक्टिवा और टार्सल प्लेट है। इसके बाद मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर, मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर में नंबर 1 बेस डाउन ट्रायंगुलर रिसेक्शन ऑफ टार्सल प्लेट, और नंबर 2 आ जाएगा ओवरलैपिंग ऑफ पेरीटार्सल मसल, क्लियर। इसके बाद सिकाट्रिशियल है, सिकाट्रिशियल में टार्सल हिंज ऑपरेशन और म्यूकस ग्राफ्टिंग देते हैं। स्पास्टिक के अंदर क्या होता है, निमोनिक है, टैब टैपिंग आ जाएगा, क्लियर। इसके अलावा आ जाएगा हमारा आईलिड वर्टिंग स्विचर और बटॉक्स आ जाएगा, और कंजेनिटल के अंदर आपने रिसेक्शन करनी होती है सर्जिकल, क्लियर। इसके बाद एक्ट्रोपियन, एक्ट्रोपियन में जो मेन सिम्टम होता है, ओके, वो आपको एपिफोरा देखने को मिलता है, क्लियर, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या लैक्रिमल पंप फेलियर, क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है, एजीमा डर्मेटाइटिस हो सकता है। इसके 3 ग्रेड होते हैं। नंबर 1 आपका होता है कि पंक्टा अगर इवर्टेड हो तो ग्रेड 1 है, अगर आईलिड मार्जिन इवर्टेड हो तो ग्रेड 2 है, अगर फॉर्निक्स में नजर आना शुरू हो जाए तो वो ग्रेड 3 हो जाता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है सिनाल का, तो सिनाल एक्ट्रोपियन, तो उसका निमोनिक होता है हमारा MHM, ओके, एम से मीडियल कंजक्टिवा प्लास्टी, एस से हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग, और एम से क्या होगा, मॉडिफाइड कोन सिजोमोनोस्की ऑपरेशन होता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर में करते हैं। सिकाट्रिशियल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ओके, तो सिकाट्रिशियल में वी बाई ऑपरेशन जी प्लास्टी और स्किन ग्राफ्टी आ जाता है, जबकि वहाँ पे टार्सल हिंज ऑपरेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट था। पैरालिटिक के अंदर क्या होगा, पैरालिटिक के अंदर निमोनिक है, ELT, RS आर्टिफिशियल टेयर, एल से लुब्रिकेंट, और टी से टार्सल रेफी करते हैं, और कंजेनिटल के अंदर सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं, क्लियर। इसके बाद ग्रेड्स है, पंक्टम अगर इवर्टेड हो तो ग्रेड 1 है, अगर लिड मार्जिन और पाल्पेबल कंजक्टिवा विजिबल हो तो उसको ग्रेड 2 कहते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। टॉसिस को ब्लेफरोटॉसिस कहते हैं, क्लियर। टॉसिस की वजह से कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो सकती है, एबनॉर्मल पोस्चर हो सकता है, स्क्विंट हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है, क्लियर। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन अपरा इंटेंसिलोन और आइस टेस्ट माइस्थीनिया ग्रेविस में करते हैं, फिनालिफ्रीन टेस्ट 1%, हॉर्नर सिंड्रोम में करते हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे उसके अंदर, ओके। बाकी जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें अमाउंट ऑफ टॉसिस देखा जाता है वर्टिकल इंटरपाल्पेब्रल फिशर से, या फिर अमाउंट ऑफ या एरिया कवर्ड बाय द अपर आईलिड, अमाउंट ऑफ कॉर्निया कवर्ड बाय द अपर आईलिड। तो जो अगर माइल्ड टॉसिस है वो 2 mm की होती है, इसके अलावा मॉडरेट वाली 3 वाली होती है, और सीवियर वाली आपके 4 आ जाती है, क्लियर। और इसके बाद लिवेटर फंक्शन को असेस करना होता है, इसमें पुअर, फेयर, गुड और नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल 15 से लेकर 18 तक होता है, और जो पुअर होता है 4 होता है, 5 से लेकर 8 वाला हमारा फेयर होता है, 9 से वाला हमारा गुड हो जाता है। बाकी दूसरे ऑकुलर मोटिलिटी, कॉर्नियल सेंसिटिविटी, बेल फिनोमिना और मार्कर्स गंजा विकिंग टॉसिस को चेक किया जाता है। टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, फलबा, फासिनिला सर्वेट ऑपरेशन, लिवेटरी रिसेक्शन है, ब्रो सस्पेंशन है, जिसमें हम स्लिंग ऑपरेशन करते हैं, लास्ट में एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग और स्पेक्टिकल प्रोप्स या क्रंचेस वगैरह यूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद पायोजेनिक ग्रैनुलोमा है। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, इसके बारे में क्या बात, ठीक है, पिंकिश होता है, पेडेंकुलेटेड मैस देखने को मिलता है, ओके, ब्लीड हो जाता है फॉलोइंग द माइनर ट्रॉमा, क्लियर। इसके बाद केराटोकैंथोमा होता है, केराटोकैंथोमा ये भी पिंकिश इंड्यूरेटेड नोड्यूल होता है। बाकी इसमें काम की बात कुछ भी नहीं है। कैपिलरी हेमेंजियोमा को पढ़ लो, पिंकिश रेड लेयन होती है जो कि प्रेशर से ब्लांच होना शुरू हो जाती है, एंड स्वेल एंड क्राइंग होती है, फर्स्ट ईयर में डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्लियर। जो मेन चीज़ है ना हमारा वो है बेसल सेल कार्सिनोमा, लेकिन यहाँ पे ज़ेंथिलिस्मा भी लिखा हुआ है। ज़ेंथिलिस्मा क्या है, स्किन कंडीशन है जिसमें लिपिड की डेपोजिशन होती है, किसके अंदर, हिस्टियोसाइड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन है, क्लियर। तो
कहते हैं कि हमारे किसी भी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन स्किन ऑफ अपर आईलिड और लोअर आईलिड में हो सकती है, नियर द मीडियल कैंथस, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हो सकती है। इसके बाद न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा में क्या होता है कि थिकन नर्व होती है, ओके, और ये हार्ड कोड होता है, बिना नर्व शीट ट्यूमर होता है। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो टोसिस होती है वो एस शेप टोसिस होती है, क्लियर मैकेनिकल टोसिस देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैलिग्नेंसी होती है, लोअर आईलिड में, फिर मीडियल कैंथस में आ जाता है, फिर इसके बाद अपर आईलिड और लैटरल कैंथस को इन्वॉल्व करता होता है। इसकी 3 टाइप होती है, नोड्यूल, नोड्यूल अल्सरेटिव, और लास्ट में आ जाएगा स्क्लेरोसिंग या मॉर्फिया फॉर्म। नोड्यूल में क्या होगा, मोस्ट कॉमन टाइप होती है, इसमें शाइनी फर्म इंट्यूरेटेड नोड्यूल देखने को मिलेगा जिसके ऊपर ब्लड वेसल होती है। नोड्यूलो अल्सरेटिव के अंदर क्या होगा, सेंट्रल अल्सरेशन देखने को मिलती है, रोड एजेस देखने को मिलते हैं, ब्लड वेसल ऊपर चढ़ी हुई होती है। सेक्युलराइजिंग या मॉर्फिया फॉर्म में फाइन इंट्यूरेटेड नोड्यूल देखने को मिलता है। इसका जो ट्रीटमेंट है सीनियर सीआर टीएलसी है, सर्जरी, कीमो, क्रायोथेरेपी आ जाती है, इसके अलावा आपकी आ जाती है रेडियोथेरेपी आ जाती है, इसके अलावा आपके टॉपिकली में कोमोड क्रीम है, और एल से क्या होगा हमारा लेजर माइक्रो सर्जरी, और सी से कीमोथेरेपी आ जाती है। जबकि उसकी जो टाइप है स्क्वेमस सेल वाली, वो की बोवन डिजीज होती है, नोड्यूलर और अल्सरेटिव फॉर्म होती है, क्लियर। बाकी हमारा काम करनी है चीज़ें। अच्छा, नोड्यूल को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, नोड्यूल अल्सरेटिव भी हो गया है ऑलमोस्ट, सेक्युलराइजिंग मॉर्फिया फॉर्म भी हो गया है। बाकी उसकी जो बोवन डिजीज़ है, इसमें नोड्यूलर और अल्सरेटिव टाइप है। अच्छा, सेबेशियस सेल कार्सिनोमा, इसके अंदर आपने रिकरेंट क्लेजियन को रूल आउट करना होता है, क्लियर, ठीक है। बाकी स्प्रेडिंग लिखी हुई है, स्प्रेडिंग को छोड़ दो कि इसकी 2 टाइप होती है, नोडुलर और स्प्रेडिंग टाइप होती है। इसके बाद लैक्रिमल सिस्टम की तरफ आ जाती है। लैक्रिमल सिस्टम में पहला है एक्यूट डेक्रियोडिनाइटिस। तो एक्यूट डेक्रियोडिनाइटिस में एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, क्लियर। इन्होंने इसको कॉन्जेनिटल को खा गया। अच्छा, कॉन्जेनिटल इसके बाद लिखा हुआ है। क्रोनिक डेक्रियोडिनाइटिस में क्या होता है, पेनफुल इनलार्जमेंट होती है, एक्यूट में पेनफुल इनलार्जमेंट होती है, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, ओके। इसके अलावा आईलिड इन स्वेल हो जाती है। बाकी हमारा वैसे कितने काम करनी है, पेनफुल प्रोप्टोसिस भी आपको देखने को मिल सकती है, क्लियर। तो इसमें पेन डिस्कम्फर्ट होगा, आईलिड रेड हो जाएगी, पेनलेस सॉरी एस शेप कर्व देखने को मिलता है, पेनफुल प्रोप्टोसिस होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईबॉल डाउनवर्ड एंड इनवर्ड होता है, क्लियर, ठीक हो गया। जबकि क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस इसमें एस शेप कर्व देखने को मिलेगा, पेनलेस इन्लार्जमेंट है, आईबॉल डाउनवर्ड और इनवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है, डिप्लोपिया वगैरह आपको देखने को मिलता है। दोनों में आपको डाउनवर्ड और इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ा हुआ होता है, सुपीरियर लैटरल पड़ा हुआ होता है, क्लियर। तो वो आपको डाउनवर्ड और इनवर्ड पुश कर देता है। बाकी जो ट्रीटमेंट है, ओके, तो एक्यूट डेक्रोडिनाइटिस के अंदर आपने हॉट कंप्रेशन करना है, एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ करनी है। जबकि क्रॉनिक के अंदर आपने क्या करना होता है, क्रॉनिक के अंदर आपने डीसीआर परफॉर्म करना होता है, क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका की तरफ। केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका क्या होता है, इसमें टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ये एक्वस टीयर डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या इवेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है। एक्वस टीयर डेफिशिएंसी के अंदर प्योर केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका है, जिसमें कंजेनिटल लैक्रेमिया आ जाएगा, प्राइमरी शॉगरेन सिंड्रोम है, और सेकेंडरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से और एसएलई की वजह से देखने को मिलता है, क्लियर, ठीक हो गया। इसमें आपको जो डिस्चार्ज देखने को मिलती है वो स्ट्रिंजी डिस्चार्ज देखने को मिलती है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन है जो कि वाइंड और हॉट क्लाइमेट में वर्स हो जाती है। स्ट्रिंजी म्यूकस डिस्चार्ज होती है, ब्लरिंग ऑफ वीएन हो जाती है, पीएन वर्स होना शुरू हो जाता है विद ब्लिंकिंग ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। अब इसके जो डायग्नोसिस है, पहले क्लिनिकल साइंस देखते हैं, लाइक डिक्रीज मार्जिनल टेयर स्ट्रिप है, डिक्रीज इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्ट और इंक्रीज फिलामेंट है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट आ जाते हैं। क्लिनिकल साइन में क्या है, मार्जिनल टेयर स्ट्रिप कम हो जाती है, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्ट और कॉर्नियल फिलामेंट। स्पेशल साइन का निमोनिक है साइट, एस फॉर क्या होगा, एस फॉर हमारा होगा शिडमर टेस्ट, आई फॉर इंप्रेशन साइटोलॉजी, डी फॉर टेयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट, और ई फॉर एपिथेलियल स्टेनिंग आ जाती है। टेयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट में नॉर्मल 15 से लेकर 20 सेकंड का होता है, लेकिन ये 10 सेकंड तक जाके गिर जाएगा। एपिथेलियल स्टेनिंग में फ्लोरेसिन स्टेन आ जाएगा, रोज बेंगाल स्टेन आ जाएगा, और लिसामीन ग्रीन आ जाएगा। शिडमर टेस्ट में क्या आ जाएगा, बर्टमैन फिल्टर पेपर यूज करते होते हैं, क्लियर। तो ये नॉर्मल ड्राई आई में कितना आ जाएगा, 6 मिलीमीटर तक आ जाएगा। और इसका जो ट्रीटमेंट है उसका मिमोनिक है मास्ट, ओके। एम से क्या होगा, म्यूकोलिटिक एजेंट है, इससे आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट है। एस से क्या होगा हमारा सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, और टी से टॉपिकल रेटिनोइड और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आ जाती है, स्टीरॉइड आ जाता है। सर्जरी के अंदर पंक्टल प्लग और सर्जरी आ जाती है, क्लियर, जिसमें ट्रांसप्लांटेशन करती है पैरोटिड ग्लैंड की या पैरोटिक डक्ट की इनटू द कंजक्टिवा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ओके। तो इसमें आपको एपिफोरा देखने को मिलता है, स्टिकी म्यूकट और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलती है, पॉजिटिव रिगर्जिटेशन टेस्ट देखने को मिलता है, ओके। बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होती है, 3 से लेकर 4 हफ्तों में प्रेजेंट करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि टीयर फिल्म की प्रोडक्शन भी आपको इसी में देखने को मिलती है। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो नॉन कैनालाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट द लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, ये मसला आ जाता है। यानी जो लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी रीकैनालाइजेशन नहीं हो पाती है, नॉन कैनालाइजेशन होती है। या माल डेवलपमेंट ऑफ पंक्टा या कैनालिकुलाई की वजह से। अब कैनालिकुलाई को अपर, लोअर और कॉमन कैनालिकुला
यूरस कहते होते हैं। ओके, अब इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसका निमोनिक है पीयूसी के, पी से पंक्चुअल एट्रेसिया, यू से यूवाइटिस हो सकता है, सी से क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस, कंजेनिटल ग्लोकोमा और केराटाइटिस आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट को कंजर्वेटिव और सर्जरी में डिवाइड करते हैं। कंजर्वेटिव में 6 से लेकर 9 महीने तक अपने स्पॉन्टेनियस पेटेंसी आ जाती है। फिर इसके अलावा रेगुलर मसाज आ जाएगी, ये आ जाती है हमारी 9 से लेकर 12 महीनों तक, और एंटीबायोटिक आ जाती है। क्लियर। इसके बाद सर्जरी की तरफ आ जाओगे। सर्जरी के अंदर निमोनिक होता है हमारा, वैसे ओपीडी बनाया हुआ है। ओ से हमारा क्या होगा, ओ से हमारे अदर ऑपरेशन, पी से हमारा प्रोबिंग और सिरिंजिंग आ जाती है। क्लियर। सिरिंजिंग या इरिगेशन भी आ जाती है। और डी से डेक्रोसिस्टो राइनोस्टमी आ जाती है, जिसमें इंट्यूबेशन विद इलास्टिक ट्यूब और बैलून कैथेटर डायलिटेशन ये भी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की तरफ चलते हैं। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में पेनफुल रेडनेस होती है, टेंडरनेस होता है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, रिगर्जिटेशन जिसमें डिफिकल्ट होता है परफॉर्म करना। जबकि क्रॉनिक के अंदर आपको रिगर्जिटेशन टेस्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। क्रॉनिक के सिनेरियो रिलेटिवली ज़्यादा आते हैं। तो जो क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस होता है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एपीफूरा वाली है। यानी एपीफूरा वाली इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती है? ओके, तो इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन आ जाएगा। क्लियर। लैक्रिमल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट आ जाएगा। क्लियर। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आईलिड की पोजीशन देखी जाती है। इसके अलावा रिगर्जिटेशन टेस्ट आ जाएगा, और भी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई की मसल फंक्शन देखा जाएगा। नेजल एग्जामिनेशन देखी जाती है। लैक्रिमल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट है, जिसमें डाइट डिसअपियरेंस टेस्ट आ जाएगा, जोन्स डाइट टेस्ट आ जाएगा। ओके, इसका निमोनिक है DDGDL। ओके, डी से डाइट डिसअपियरेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक सिरिंजिंग, जोन्स डाइट टेस्ट, डेक्रोसिस्टोग्राफी और लैक्रिमल स्किन टीलोग्राफी आ जाती है। क्लियर। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, और इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो लैक्रिमेशन और भी पूरा आ जाएगा। ओके, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें कॉम्प्लिकेशन के अंदर म्यूकोसिल आ जाएगा, क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए DCR परफॉर्म करते होते हैं। इसके बाद कंजक्टिवाइटिस वाले चैप्टर है। कंजक्टिवाइटिस वाले चैप्टर के अंदर जब सुबह उठती है तो आइस ग्लूड टुगेदर हो जाती है, और उनको ओपन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ एक्सुडेट है। माइल्ड कैपिलरी रिएक्शन है। फ्लेक्स ऑफ म्यूकस है, फ्लेक्स ऑफ म्यूकस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्स ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज प्रेजेंट इन द फॉर्निक्स, उसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते होते हैं पिंक आई बोलते होते हैं। ओके, और इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या करना होता है, कंजक्टिवा की इरिगेशन हो जाती है, आईलिड हाइजीन है, टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप आ जाता है, और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके बाद प्लूरेंट कंजक्टिवाइटिस है, इसका एक्यूट ऑनसेट हाइपर एक्यूट होता है। क्लियर। इसमें प्रोफ्यूज और थिक क्रीमी पस निकलना शुरू हो जाती है। कहाँ से निकलती है? आई से निकलना शुरू हो जाती है। बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है जब कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती है, पेरियोकुलर एडिमा देखने को मिलेगा। क्लियर। सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन देखने को मिलती है, कीमोसिस होता है, हाइपरीमा ऑफ कंजक्टिवा होता है, प्री ऑरिकुलर लीफेडिनोपैथी देखने को मिलती है, कॉर्नियल अल्सरेशन है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर अल्सरेशन आइरिडोसाइक्लाइटिस हो जाएगा। और इसका जो डायग्नोसिस कैसे करोगे? क्लिनिकल फीचर देखो कि ग्राम स्टेनिंग और कल्चर सेंसिटिविटी है। क्लियर। और क्लिनिकल फीचर के अंदर जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर क्या इसका निमोनिक है HCIS से हॉस्पिटलाइजेशन करनी है, सी से कंजक्टिवल स्मीयर लेना फॉर स्टेनिंग कल्चर एंड सेंसिटिविटी, और आई से आपने क्या करना, इरिगेशन करना टू रिमूव ऑल पुरुलेंट डिस्चार्ज, और ए से एंटीबायोटिक है, टॉपिकल एंड सिस्टेमिक और एयरट्रोपिन ड्रॉप आ जाती है। क्लियर। अब एंटीबायोटिक कौन कौन सी आपने यूज़ करनी होती है? अब एंटीबायोटिक आपको आगे जाके मिलेगी। ठीक हो गया। एंटीबायोटिक कौन कौन सी है? गोनोकोकस के केस में क्या कौन सी आपने यूज़ करनी है? टॉपिकल एंटीबायोटिक में बेंजाइल पेनिसिलिन है, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन है। ओके, BCG से रट्टा मान लो, अलबत्ता सी से बनेगा, टोब्रामाइसिन बनेगा। इसके बाद बेंजाइल पेनिसिलिन 50,000 या सिफोटेक्सिन BAC से आ जाएगा। BC से भी रट्टा मार सकते हो बेंजाइल पेनिसिलिन या सिफोटेक्सिन में। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। अच्छा, वैसे कितना बड़ा है?